Hello beta, how are you? Hello, ma'am. We are fine, ma'am. Hello, What about fine, you? ma'am. What about you? Beta, I'm also fine. So in this class, we will discuss about the exercise of chapter number 3. तो बेटा आई होप कि सभी ने चैप्टर अच्छी तरह रिवाइज किया होगा एंड आज आप सभी का रिस्पांस बहुत अच्छा आना चाहिए। आप सभी रिवाइज करके आए हैं बेटा? यस बेटा, सभी ने चैप्टर रिवाइज किया है? Yes, ma'am. चलिए, वेरी गुड। बेटा आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे आज हम लोग इस चैप्टर की। बेटा आप में से जिसके भी यहाँ से आवाज आ रही है वो अपना माइक ऑफ कर दे। Yes, ma'am. दिव्या बेटा, आपके साथ में जो छोटा बेबी है उसे बेटा आप अपने पास से हटाइए, वो आपको ना तो पढ़ने देगा ना आपका मन लगेगा पढ़ाई में। एंड आपको अपने छोटे भाई बहनों को लेके नहीं बैठना है बेटा, उनके भी पढ़ने की उम्र नहीं है अभी, आप लोगों की पढ़ने की उम्र है। आप लोग पढ़िए, जब आप पढ़ लेंगे तब उन्हें पढ़ाइएगा। ओके बेटा? Yes, ma'am. चलिए बेटा, तो हम अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया था नर्व सिस्टम। इसमें हमने डिस्कस किया था, इसमें हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। अब ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था कि जो ब्रेन है, ब्रेन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्व सिस्टम। Yes, ma'am. एंड इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, जो हमारा ब्रेन है वो हमारी सारी एक्टिविटी को होल्ड ऑन करता है। हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं वो सारी ही हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं। ओके बेटा, हमने डिस्कस किया था ना? Yes, ma'am. चलिए अब बेटा इसके बाद हमने और क्या पढ़ा था, जो हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। यस अमन? मैम स्पिनल कॉर्ड के बारे में और मैम ब्रेन के यस अमन, वेरी गुड बेटा। तो हमने स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ा था कि जो स्पाइनल कोड है हमारा, वो एक कनेक्शन, एक नेटवर्क की तरह काम करता है। हमारे स्पाइनल कोड से सारी नसें अटैच हैं, जो कि एक नेटवर्क की तरह, जैसे वायर से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, सेम वैसे ही स्पाइनल कोड से जो ब्रेन अटैच है, जो नर्व्स अटैच हैं, उनके थ्रू मैसेज कहाँ तक पहुंचता है, हमारे ब्रेन तक। बेटा फिर आवाज आ रही है किसी के यहाँ से? मैम दिव्या के यहाँ से। तो बेटा इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अपने ब्रेन के 3 पार्ट्स, सेरेब्रम, सेरिबेलम एंड लास्ट क्या था, मेडुला ऑब्लंगाटा। तो बेटा हमने इन तीनों पार्ट्स के बारे में भी पढ़ा था। जो हमारा सेरेब्रम है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हेमिस्फेयर में। हमारा ये वाला पार्ट सेरेब्रम, ये 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है, आधे आधे गोले में। एंड ये हमें थिंकिंग में, सोचने में, लर्निंग करने में, जो आप एग्जाम देते हो इसमें आपकी सेरेब्रम हेल्प करता है। एंड मेमोरी याद रखने में, आपने जो भी कुछ बचपन में किया आपको याद है, वो किसकी वजह से याद है, सेरेब्रम की वजह से। ओके बेटा? यस मैम। जो आपका सेरेब्रम है ये सारी चीजों को स्टोर करके रखता है। एंड नेक्स्ट पार्ट हमने क्या पढ़ा था, सेरिबेलम। तो बेटा हम लोग चल पाते हैं, कोई पोस्चर बना पाते हैं, डांस कर पाते हैं, क्रिकेट खेल पाते हैं, इन सारी ही एक्टिविटीज में कौन हेल्प करता है, हमारा सेरिबेलम। ठीक है बेटा? ये हमें, हमारे बॉडी को बैलेंस बनाए रखता है, और अगर सेरिबेलम प्रॉपरली वर्क ना करे तो हमारा आते जाते कब एक्सीडेंट हो जाएगा हमें पता भी नहीं लगेगा। ठीक है बेटा? यस मैम। एंड जो हमारा बेटा मेडुला ऑब्लंगाटा है, ये इनवॉलंटरी एक्शंस में, दैट मीन्स कि वो एक्टिविटीज जो हमारी अकॉर्डिंग नहीं होती, हमारी इच्छा से नहीं होती है, उन एक्शंस के लिए कौन हेल्प करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा। ओके बेटा?
चलिए अब इसके बाद बेटा हमने और क्या पढ़ा था, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स के बारे में। हमारी जो नर्व्स हैं ये कितने टाइप्स की होती हैं, इसमें हमने सेंसरी नर्व्स पढ़ा था जो हमारे सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक कनेक्ट होती है। दूसरी हमने पढ़ा था बेटा मोटर नर्व्स जो कि हमारी मसल्स से कनेक्ट होती है। और लास्ट था मिक्स नर्व्स जो कि हमारी पूरी बॉडी पार्ट में फैली होती है। ओके बेटा, इसके बाद हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया था। सेंस ऑर्गन्स में हमने आईज के बारे में, नोज के बारे में, ईयर्स के बारे में, टंग के बारे में, स्किन के बारे में डिस्कस। एंड बेटा फिर हमने इसके ये भी डिस्कस किया था कि हम अपने सेंस ऑर्गन्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पढ़ा था ना बेटा हमने? चलिए बेटा अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे कि आज हमें अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी ध्यान से देखेंगे। तो बेटा हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन आई विद द हेल्प ऑफ अ नीट एंड अ लेबल डायग्राम। बेटा ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में पहले ही दे चुकी हूँ ना? यस ये है ना आप सभी ने? यस मैम। चलिए वेरी गुड। तो बेटा किसी को याद है आई स्ट्रक्चर के बारे में, आईज के कौन कौन से पार्ट क्या क्या वर्क करते हैं? हैंड शो करिए बेटा, किसे याद है? ये सब मैम आप बताइए बेटा। मैम आइस के मैम बहुत पार्ट थे मैम। कोरिना था मैम, आईराइस था मैम, लेंस थे मैम, प्यूपिल, रेटिना मैम, ऑप्टिक नर्व एंड मैम सबसे आउटर मोस्ट पार्ट था मैम कोरिना। एंड मैम उसके बाद मैम कलर को मैम सर्कुलेट करता था मैम आईराइस। एंड मैम लेंस था जो कि मैम किसी चीज पे फोकस करता था लाइट से, और मैम उसके बाद उसकी तस्वीर मैम रेटिना के पास भेजता था। और चलिए मैम बेटा रेटिना मैम वेरी गुड। सचिन बेटा आपको याद है यस मैम। बेटा कौन कौन से पार्ट हैं हमारी आईज के? मैम प्यूपल, लेंस, आइरिस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। एंड और कौन सा है? चलिए अब एक बार बेटा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, सभी ध्यान से देखेंगे। तो हम आते हैं आईज पे। तो बेटा जो आईज हैं ये हम सभी जानते हैं कि आईज आर हेल्प अस टू सी, ये हमें देखने में हेल्प करती हैं। एंड ये बहुत ही सेंसिटिव और डेलिकेट होती हैं। अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो क्या होता है, हमारी आंखें दुखने लगती हैं। एंड आपने बेटा नोटिस किया होगा अगर हल्का सा कपड़ा भी टच हो जाता है आपकी आंखों के ऊपर तो आपकी आंखों में दर्द होने लगता है, होता है ना? आंखों से पानी आने लगता है। यस मैम। तो आप अच्छा आपने बेटा नोटिस किया है जब भी आपको चोट लगती है तो आईज से पानी आने लगता है, आपकी आईज आंखों से पानी गिरने लगता है। तो क्या ऐसा होना सही है? नो नो यस नो यस बेटा। नो बेटा ये सही है, ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। अगर हमारी आंखों में कुछ भी चला जाए तो डायरेक्टली पानी आने लगता है। दैट मीन्स कि अगर कोई भी इम्प्योरिटीज अंदर चली गई है वो उस पानी के साथ बाहर निकल आएगी। एंड अगर पानी ना निकलता होता तब क्या होता, वो जो इम्प्योरिटीज थी वो हमारी आंखों में ही चिपकी रह जाती और हमारी आंखें खराब हो सकती है ना बेटा? मैम आपकी आवाज 2 टाइम आ रही है। बेटा आप में से किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, इसी वजह से मेरे यहाँ पर जो मेरे यहाँ से आवाज है वो भी नहीं आपको प्रॉपरली सुनाई दे रही है। चलिए अब आगे। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन सभी कर चुके हैं ना? यस मैम। चलिए फिर आज हम सेकंड क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। हाउ डज अवर टंग रिकॉग्नाइज टेस्ट? हमारी टंग टेस्ट को पहचानने में कैसे हेल्प करती है? चलिए बेटा इसका आंसर कौन बताएगा? यस तनिष्का आप बताइए बेटा।
यस, और कौन बताएगा? अलसबा आप बताइए बेटा। यस अलसबा बोलिए बेटा। Ma'am, birds are sensitive to the substance in the food to taste. चलिए वेरी गुड। दिव्या आप बताइए। Ma'am, the tongue help us to taste our tongue help to taste bitter, sour, sweet and salt. चलिए आप बताएंगे अनुप्रिया। Ma'am, first when food in our mouth, the tongue sends the taste using the taste buds. The taste buds convert the taste into a message. Nerve bending in the taste buds take this message and carry to the brain. Thus, we recognize the taste. चलिए वेरी गुड। अमन आप बताइए बेटा। Ma'am, our tongue recognizes taste, ma'am, with the help of taste buds. Ma'am, taste buds is actually projector. मैम और मैम उसमें मैम सेंसरी नर्व्स होती है मैम, जो कि मैम ब्रेन तक मैम कमांड पहुंचाती है, और मैम फिर मैम ब्रेन को पता लग जाता है कि मैम हमने क्या खाया, मैम उसका स्वाद कैसा है। चलिए वेरी गुड। तो बेटा एक बार हम टंग के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे हमारी टंग हेल्प करती है। तो बेटा क्या बताना है? आवर टंग्स हैव taste buds are sensitive to the substance in the food, and taste buds are connected to the nerves which detect four major tastes such as sweet, salty, sour and bitter, and each part of the tongue identifies a different kind of taste. तो क्या होता है बेटा, ये प्रोसेस कैसे होती है? When food is in our mouth, जैसे ही खाना हमारे मुंह के अंदर जाता है, द टंग सेंस द टेस्ट यूजिंग द टेस्ट बर्ड्स। तो हमारी जो टंग है वो अपना काम शुरू कर देती है, क्योंकि उसको बताना है कि जो हम खा रहे हैं वो अच्छा है या नहीं है। तो जैसे ही खाना हमारे मुंह में जाता है, टंग क्या करती है? उसे टेस्ट करती है और स्वाद को, टेस्ट को आइडेंटिफाई करती है। एंड उसके बाद जो टेस्ट बर्ड है वो मैसेज कन्वर्ट करती हैं, ब्रेन तक पहुंचाती हैं, और उसके बाद जो ब्रेन है वो फाइनली हमें बताता है कि ये जो टेस्ट है वो कैसा था, अच्छा था या खराब था। ठीक है बेटा? यस मैम। कर लेंगे सभी? यस मैम। चलिए एक बार फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट देखिए, द टाइनी प्रोजेक्शंस ऑन अवर टंग आर कॉल्ड डैश। विकास आप बताइए बेटा, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? चलिए अतुल आप बताइए बेटा। यस अतुल बेटा, माइक ऑन करके बोलिए। मैम टेस्टेड बर्ड। टेस्ट बर्ड्स। अस्मित आप बताइए बेटा, अतुल ने सही आंसर दिया है। यस मैम। सौरभ आप बताइए बेटा, क्या आएगा यहाँ पर? टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड। तो बेटा टेस्ट बर्ड इज द करेक्ट आंसर। विकास बेटा आपने पहले क्लास नहीं ली थी, इसी वजह से आपको समझ में नहीं आया था चैप्टर। बेटा अब आपको याद हो गया क्या आएगा यहाँ पर? यस मैम। तो बेटा हमारी जो टंग होती है उसके सरफेस पे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, छोटी छोटी नसें पाई जाती हैं। तो इन नसों को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट बर्ड, यानी स्वाद चखने वाली नलिकाएं या स्वाद वाहिकाएं, जिनसे हमें टेस्ट के बारे में पता लगता है। चलिए बेटा अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हमारा, द डैश हैज टी हियर टू फिल्टर एयर। चलिए इसका आंसर कौन बताएगा?
अलसबा आप बताइए बेटा क्या आएगा यहाँ पर? यस अलसबा। निहारिका आप बोलिए बेटा। यस निहारिका। दिव्या आप बताइए। दिव्या माइक ऑन करना है बेटा, पहले फिर बोलना है। यस दिव्या क्या आएगा? नोज। नोज। क्या आएगा बेटा यहाँ पे? नोज। जो हमारी नाक होती है उसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो एयर को फिल्टर करते हैं, जो कि इम्प्योरिटीज को हमारे नाक में एंटर नहीं होने देते। जब भी हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, जो आसपास की जो हवा होती है उसे ही हम यूज करते हैं, और जब वो हवा हमारी नाक में जाती है तो हमारी नाक में जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो सैंड पार्टिकल्स को, इम्प्योरिटीज को बाहर ही रोक देते हैं, अंदर नहीं जाने देते। ओके बेटा। चलिए बांटते हैं बेटा नेक्स्ट थर्ड पे। डैश इज कॉल्ड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ अवर बॉडी। चलिए अमन आप बताएंगे बेटा क्या आएगा यहाँ पे? मैम बॉडीज फर्स्ट लाइन। बेटा किसे कहा जाता है फर्स्ट लाइन डिफेंस की हमारी बॉडी के लिए? मैम अनुप्रिया आप बताइए। स्किन। यस अमन, अनुप्रिया ने सही बताया बेटा। यस मैम। मैम स्किन। यस मैम। चलिए एक बार स्किन के बारे में देखते हैं। ये रहा स्किन। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इट इज द बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्योंकि हमारी बॉडी पे कोई भी चोट लगती है तो सबसे पहले स्किन पे ही लगती है, एंड अगर स्किन ना होती तो हमारी बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स है ना उन पे चोट लग जाती और वो खराब हो जाते। लेकिन स्किन ही है जो और किसी बॉडी पार्ट पर चोट लगने से पहले खुद चोट खा लेती है, इसलिए इसे रक्षा की पहली रेखा कहा जाता है। हमारे बॉडी की जो रक्षा करने वाली पहली चीज है वो कौन है? हमारी स्किन। ओके बेटा। यस मैम। चलिए अब लास्ट देखते हैं, लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स। द पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज विजिबल इज कॉल्ड डैश ईयर। तो हमारे ईयर का वो पार्ट जिसे हम देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं? अस्मित आप बताइए बेटा। निहारिका आप बताइए। एक्सटर्नल ईयर। अनुप्रिया निहारिका ने सही आंसर दिया है बेटा। यस मैम। चलिए तो बेटा हम अपने कान का वो भाग, वो वाला पार्ट जिसे हम देख पाते हैं वो है एक्सटर्नल ईयर, एंड बेटा जिस पार्ट को हम नहीं देख पाते उसे क्या कहते हैं निहारिका? यस निहारिका बेटा से लाउडली। अमन आप बताइए बेटा जिस पार्ट को हम नहीं देख पाते उसे क्या कहते हैं? मैम इनर ईयर। मैम इनर ईयर। इनर ईयर। एंड बेटा मिडिल ईयर को हम लोग देख पाते हैं? नो मैम। नो मैम। तो हमें केवल एक्सटर्नल जो पार्ट दिखाई देता है वो एक्सटर्नल ईयर होता है, एंड जिस पार्ट को हम नहीं देख पाते वो क्या होता है हमारा? मिडल ईयर और इनर ईयर। इन दोनों को ही हम नहीं देख पाते। ठीक है बेटा। इनर ईयर। यस। चलिए तो बेटा ये सभी को समझ आ गया, कर लेंगे सभी। यस मैम। तो आज आपको एक तो बेटा ये वाला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट आप लोग पहले ही कर चुके हैं, एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके बेटा। यस मैम। चलिए अब आते हैं बुक बी पे। बुक बी का भी आज आपको एक क्वेश्चन देना है सॉल्व करने के लिए। बेटा दिख रहा है आप सभी को? यस मैम। यस मैम। तो सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम का जो सबसे मेन पार्ट है वो कौन है? ब्रेन।
एंड ब्रेन के बाद हम उसके बाकी पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा? यस मैम। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन दिए हैं हमें एंड यहाँ पर इसके फंक्शंस बताने हैं। ठीक है बेटा? चलिए आकांक्षा आप बताइए फर्स्ट पार्ट कौन सा दिया है हमें यहाँ पे? मैम ब्रेन। यस दिव्या। मैम साफ नहीं दिखता। तनिष्का आपको दिख रहा है तनिष्का? यस मैम। तो बेटा ये पहला पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम। तो बेटा सेरिब्रम का क्या काम होता है आप बताइए, आपको याद है? यस मैम। चलिए बताएंगे तनिष्का। शिवांश बेटा आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपके साथ में कोई बैठा हुआ है, उन्हें अपने पास से हटाइए। जब आप पढ़ लेंगे तब उनके साथ खेलना है आपको। यस तनिष्का बेटा बोलिए। तनिष्का की आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। अमन आपको सुनाई दे रहा है बेटा तनिष्का ने क्या आंसर दिया है? ये मैम थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा है। मैम वो बोल रही है कि मैम इट्स कंट्रोल आवर थिंकिंग, लर्निंग एंड मेमोरी। चलिए वेरी गुड। चलिए अमन आप बताइए बेटा इसका कंप्लीट आंसर। मैम सेरिब्रम कंट्रोल्स आवर थिंकिंग, लर्निंग एंड मेमोरीज। चलिए वेरी गुड। यस दिव्या आप बताइए बेटा जो सेरिब्रम है वो हमारी किस चीज में हेल्प करता है? थिंकिंग, लर्निंग एंड मेमोरी में। चलिए वेरी गुड बेटा, एक बार यहाँ देखते हैं आप। आते हैं हम पार्ट्स पे। ये रहा हमारा सेरिब्रम। बेटा यही वाला पार्ट है ना? तो आप सभी ने क्या बेटा इतना ही बताया है केवल कि ये हमें थिंकिंग में, लर्निंग में एंड मेमोरी के लिए हेल्प करता है। लेकिन ये कैसे काम करता है? इट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स। ये सेंस ऑर्गन से सिग्नल लेता है एंड उसके बाद उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है बेटा? एंड ये और क्या कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल्स अवर थिंकिंग, लर्निंग एंड मेमोरी। तो बेटा आपको इसके बारे में ये पूरा ही बताना है कि सबसे पहले तो ये सिग्नल लेता है सेंस ऑर्गन से एंड फिर हमारे ब्रेन को बताता है कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है उसने हमें क्या दिखाया या क्या स्मेल किया या फिर क्या टेस्ट किया। ये सारी ही चीजें सेरिब्रम हमारे सेंस ऑर्गन से लेता है और उसके बाद ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है बेटा, समझ आया सभी को? यस बेटा, समझ आ गया सभी को? यस मैम। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही थी। आप लोगों को बेटा तुरंत बोलना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम यस मैम। नेक्स्ट और कौन से पार्ट के बारे में पूछा है हमसे? मैम सेरिब्रेलम। तो बेटा नेक्स्ट है हमारा सेरिबेलम और इसके बाद मेडुला ऑब्लंगाटा। तो बेटा सेरिबेलम के बारे में कौन बताएगा? यस अलसबा आप बताइए बेटा। Ma'am, its control and coordinate our voluntary movements such as posture, balance, coordination, and activities like walking, running, and cycling. चलिए बेटा वेल ट्राइड। नाउ अनुप्रिया आप बताइए बेटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम? Ma'am, it controls and coordinate our voluntary movements such as posture, balance, coordination, speech, and activities like walking, running, and cycling. चलिए वेरी गुड। अमन आप बताएंगे बेटा? यस मैम।
Ma'am, it's control our coronary, our voluntary movements, ma'am, such as ma'am posture, balance, ma'am coordination, ma'am speech and activity, ma'am likes running, walking, cycling, etc. Ma'am, चलिए वेरी गुड। सौरभ आप बताइए बेटा। Ma'am, it controls and coordinates our country movements such as posture, balance, coordinate, speech, activities, walking and cycling. चलिए वेरी गुड। अब बेटा हमारा जो लास्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का ये है मेडुला ऑब्लंगाटा। तो बेटा मेडुला ऑब्लंगाटा क्या क्या फंक्शन है? दिव्या आप बताइए बेटा। The medulla oblongata are the brain stem joint. The brain with the spinal cord is lying below the cerebrum and control involuntary action. It like as heartbeat, recaps, etc. It remain action even when are sleep. चलिए वेरी गुड दिव्या, वेल राइट बेटा। अब और कौन बताएगा? ये सकांक्षा बेटा आप बताइए मेडुला ऑब्लंगाटा का क्या फंक्शन है? Ma'am, it lies just below the carbon and controls involuntary action like heartbeat, relaxation, and digestion. चलिए बेटा वेरी गुड। यस अमन बेटा आप बताइए। ma'am medulla oblongata, ma'am controls our involuntary action, ma'am like as heartbeat, ma'am respiration, ma'am digestion, ma'am, and it remain active when we sleep. बेटा तनिष्का आप कहाँ देख रहे हैं? यस तनिष्का आप बताइए बेटा मेडुला ऑब्लंगाटा का क्या फंक्शन है? यस तनिष्का बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। तनिष्का दोबारा बोलिए। तनिष्का बेटा आपको अपना माइक फिर से कनेक्ट करना है। आपकी आवाज नहीं आ रही है यहाँ तक। बेटा आप में से किसी को सुनाई दे रही है तनिष्का की आवाज? No, ma'am. चलिए तनिष्का बेटा आप अपना माइक फिर से कनेक्ट करिए, फिर आवाज आने लगेगी। अस्मित आप बताइए बेटा मेडुला ऑब्लंगाटा क्या वर्क करता है? अस्मित को नहीं याद है ना अस्मित? चलिए बेटा अब एक बार यहाँ देखते हैं। तो पहले सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगाटा इन दोनों के बारे में एक बार हम डिस्कस करेंगे। पहले हमारा सेरिबेलम ये क्या करता है बेटा? इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स अवर वॉलंटरी मूवमेंट्स सच एज पोस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्पीच एंड एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, रनिंग एंड साइकिलिंग। तो बेटा ये आप सभी को बताना है कि क्या वर्क करता है। ये हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है। जितनी भी एक्टिविटीज जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, खुश होकर करते हैं, वो सारी ही एक्टिविटीज में सेरिबेलम हेल्प करता है। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने मेडुला ऑब्लंगाटा के बारे में डिस्कस किया था। जो मेडुला ऑब्लंगाटा है ये इनवॉलंटरी एक्शंस में हमारी हेल्प करता है। इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक हार्टबीट, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड डाइजेशन। ओके बेटा, समझ आ गया सभी को? चलिए तो आज बेटा आपको केवल इतना ही होमवर्क करना है। एंड जो हमारी बेटा नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसके बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बुक बी के। ठीक है बेटा।
Okay, ma'am. चलिए बेटा, अब ये क्वेश्चन आंसर जितना मैंने समझाया था ये आपको आज का होमवर्क करना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं सभी बच्चों से, ध्यान से सुनना है आप सभी को, ठीक है? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए। आप जब छोटे बच्चे थे तब आप कहीं घूमने गए थे, सपोज दैट कि आप किसी टूर पे गए थे। आपने वहां जहां पर आप टूर पे गए थे आपने एक बहुत बड़ा सा बीच देखा था, समुद्र का किनारा, जहां पर घूमने में बहुत अच्छा लगा था। तो आप जब फाइनली एक बार बेटा बैठ के जब सोचते हैं तो आपको याद आता है कि वो बीच इतना सुंदर था, इतना अच्छा लग रहा था। तो इसमें आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट आपकी हेल्प करता है? यस बेटा, कौन बताएगा? यस अनुप्रिया। मैम। यस अनुप्रिया बेटा। बेटा मैंने आपसे ये पूछा है कि आप जब छोटे थे तब आप किसी जगह घूमने गए थे, कोई एक बीच था, समुद्र का किनारा, आप वहां पर घूमने गए, आप बहुत देर तक बैठे, आपको बहुत अच्छा लगा, एंड आप कुछ सालों बाद उसी मोमेंट को याद करते हैं कि वो कितना सुंदर लगता था, काश हम दोबारा उस जगह जा पाते। तो बेटा उस चीज को याद करने में, उस मेमोरी को याद करने में कौन सा पार्ट आपकी हेल्प करता है? यस दिव्या, आप बताइए बेटा। मैम सेरिब्रम। सेरिब्रम। अमन बेटा, दिव्या ने सही आंसर बताया है। यस मैम, मैम सेरिब्रम। सेरिब्रम हेल्प करता है। चलिए वेरी गुड अमन, दिव्या वेरी गुड बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट का ऑप्शन है आपका, एक टीचर है जो आपके घर आता है, ट्यूटर, आपको डांस सिखाता है, एंड जब भी वो आपको प्रॉपर नहीं है। यस बेटा, आप जिसकी आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही। बेटा मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे। तो बेटा आपके यहाँ एक ट्यूटर आता है जो आपको डांस सिखाता है, एंड जब भी वो कोई हार्ड स्टेप आपको सिखाता है, आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, एंड आप फिर उसके बाद क्या डिसाइड करते हैं कि आप डांस नहीं सीखेंगे, मना कर देंगे। तो यहाँ पर आपके ब्रेन के कौन से पार्ट ने आपको धोखा दे दिया, किसने हेल्प नहीं की? चलिए बेटा, कौन बताएगा कौन से पार्ट ने हेल्प नहीं की? आपकी ब्रेन के कौन से पार्ट को हेल्प करनी चाहिए थी लेकिन उसने नहीं की? ये सौरभ, आप बताइए बेटा। मैम सेरिबेलम। सेरिबेलम। तो बेटा जो सेरिबेलम है ये हमारी एक्टिविटीज में हमारी हेल्प करता है, लेकिन सेरिबेलम ने हेल्प नहीं की, दैट मीन्स कि हम उस स्टेप को सीख नहीं पाए। अब फिर हमने क्या डिसाइड किया कि हम लोग डांस ही नहीं सीखेंगे। तो बेटा आपका आंसर करेक्ट है बिल्कुल। मैम सेरिबेलम। चलिए बेटा अब एक क्वेश्चन और है आपके लिए। आप लोग घूमने जाते हैं, ठीक है, तो बाइक से कहीं घूमने जाते हैं, बाइक पे बैठ के अचानक से बहुत सारा शोर आता है, बहुत, एंड उसके बाद सपोज दैट आप एग्जाम देने जा रहे हैं। बेटा ध्यान से सुनना है, आप बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, आपको एग्जाम देने जाना है, एंड रास्ते में बहुत ज्यादा शोर आता है, बहुत ज्यादा शोर आता है, और आपको क्या लगता है कि आप जो कुछ लर्न करके चले थे सारा भूल गया। तो यहाँ पर आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट वीक हो गया है? यस बेटा, कौन बताएगा? शो मी योर हैंड। मैम। यस यस अनुप्रिया, आप बताइए बेटा। अनुप्रिया आवाज आ रही है?
सौरभ आप बताइए बेटा। मैम सेरेबेलम। सेरिबेलम। बेटा किसके यहाँ से आवाज आ रही है? चलिए, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा? क्वेश्चन था मैम, उसका आंसर बताना। बेटा मैंने आपसे ये पूछा था कि आप बाइक पे बैठ के कहीं पर एग्जाम देने जा रहे हैं और रास्ते में बहुत ज्यादा शोर आता है एंड आप भूल जाते हैं जो भी कुछ आपने लर्न किया था, आपको कुछ भी नहीं याद रहता, आप भूल जाते हैं। तो बेटा इस सिचुएशन में आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो एक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहा है? ये समन आप बताइए बेटा। मैम सेरिब्रम। मैम सेरेबेलम। मैम सेरिब्रम। अमन बता रहे हैं सेरिब्रम एंड सौरभ ने बताया सेरिबेलम। यस अनुप्रिया आप बताइए बेटा, आपका क्या आंसर है? मैम सेरेब्रम। सेरिब्रम। नो मैम, मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो बेटा एक बार आप ध्यान से सुनेंगे सभी। आपका फोन काम भी करता, अपने आप स्क्रीन काम कर रही है, इतना गुस्सा आ रहा है। बेटा निहारिका आप किससे लड़ाई करने लगे हो बीच में? ये नया फोन चाहिए, मैं बता दी हूँ। यस निहारिका। निहारिका बेटा आवाज आ रही है आपको? मैम लाइन पर नहीं है। मैम लाइन पर नहीं है। डिस्कनेक्ट हो गई। यस मैम। चलिए बेटा, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, रास्ते में बहुत ज्यादा शोर होता है, आपको सब कुछ भूल जाता है। तो यहाँ पर आपकी ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है उसका वो अपना मतलब प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है। तो बेटा यहाँ पर